गुड मॉर्निंग। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि खाली बैट पकड़कर पिच पे खड़े रहने से रन नहीं बनते जनाब, मौके पे चौका भी मारना पड़ता है। ऐसी एक छोटी सी कहानी हम सभी के लिए। ये कहानी है एक मध्यम परिवार जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, उसकी एक कहानी है। ये जो व्यापारी है, बिजनेसमैन, ये जो साड़ियों का एक शॉप था उसका, और वहाँ पे वो बिज़नेस करता था। अब दिन गुजरते गए, आमदनी जो है, इनकम है, वो एवरेज होती थी, मुश्किल से गुजारा चलता था। ओके। और मार्केट के अंदर कोई कोई ग्राहक, उसके पास कस्टमर्स आते थे, साड़ी बेचता था, अकेला था। ओके। और इस प्रकार से ये टाइम चलता गया। अब उसके परिवार में उसकी वाइफ, उसकी बड़ी लड़की के जो MBA मार्केटिंग कर रही थी, पढ़ रही थी, एक लड़का था जो BCA फर्स्ट ईयर में था। अब उसके जो पापा थे, ये बच्चों के पापा, रोज़ घर पे आते उदास, बोले बिज़नेस हो नहीं रहा है, बिज़नेस हो नहीं रहा है, कस्टमर्स आ नहीं रहे। ये सारी परेशानी वो बिजनेसमैन अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करता, बच्चे सुनते घर के अंदर, लड़की भी सुन रही थी, लड़का भी सुन रहा था। अब लड़की ने सोचा कि कुछ किया जाए, तो लड़की ने अपने पिताजी को रिक्वेस्ट किया कि आप कहीं से भी 50-60 हज़ार रुपया का बंदोबस्त करें, 50 और 60,000, कहीं से भी, रिश्तेदार से या कहीं से भी आप बंदोबस्त करें, आगे का मैं सोचती हूँ। उसके पिताजी ने बंदोबस्त किया और लड़की बहुत ही होशियार थी, बहुत ही क्लेवर, मार्केटिंग कर रही थी। इसीलिए लड़की ने थोड़े दिनों पहले ही पूरा गूगल पर सर्च किया, साड़ियों का कलेक्शन देखा, जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे मैरिजेस के जो फंक्शन थे, जो गूगल में, कहीं यूट्यूब में, कहीं पे चढ़ाए हुए थे, वो सब देखा। टीवी सीरियल्स के अंदर कौन कौन सी साड़ियाँ, किस तरह से पैटर्न चल रही है, वो सब कुछ देखा, सब कुछ नॉलेज इकट्ठा किया, और अपने पिताजी के आसपास की जो दुकानें हैं उसके अंदर क्या ट्रेंड है, किस प्रकार से वो लोग काम कर रहे हैं, वो सब कुछ देखा जो उसके पिताजी ने नहीं देखा था। ये सब कुछ उसने स्टडी कर दिया और फिर पिताजी के साथ वो बड़े मार्केट के अंदर, होलसेल मार्केट के अंदर ख़रीदारी करने गई। अच्छे से अच्छा कलेक्शन किया। ओके। बहुत ही कम दामों में अच्छे से अच्छा कलेक्शन कैश में और क्रेडिट में किया। वापिस आए और थोड़ी जो शॉप थी उसका डेकोरेशन कर दिया। साथ में पिताजी को बोला कि गेट टुगेदर फंक्शन, जैसे अपने रीओपनिंग करते हैं शॉप का, ऐसा एक फंक्शन कर दे। ओके। सुर मिला के पूरा उसका जो दिमाग था, जो लड़की पढ़ रही थी, उस हिसाब से उसका जो दिमाग काम कर रहा था, उस हिसाब से उसने वो सब कुछ किया। और फिर क्या था, सब लोग आए, आप जानते हो आगे क्या होने वाला है। सब लोग आए, कलेक्शन देखा, बेस्ट कलेक्शन था, और दुकान में बिजनेस होने लगा, कस्टमर्स आने लगे, क्योंकि लड़की ने सब कुछ कर दिया था। पूरी एडवर्टाइजमेंट मार्केट में, सराउंडिंग एरिया में कर दिया था, सब कुछ कर दिया था। और गेट टुगेदर के टाइम पर कस्टमर्स आए, रिलेटिव्स आए, फ्रेंड सर्कल्स आए, उसकी लड़की की खुद की सहेलियाँ, उसके फैमिलीज़ को इनवाइट किया, सब मिला के ओके, बिजनेस को किक मिल गया। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। सीखना ये मिलता है कि जैसे ही मैंने शुरुआत में बोला कि मौके पे चौका मारना सीखिए। पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर ये लड़की पढ़ रही थी तो पता चला कि बिज़नेस को, ओल्ड बिज़नेस को न्यू बिज़नेस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए। ओके। और रात टाइम पे चौका मारा जाए। ओके। क्योंकि उसको पता था कि दिवाली और मैरिज के सीज़न आने वाले हैं आगे, तो उस प्लानिंग के साथ उसने ये सब कुछ कर दिया। ओके। दोस्तों, स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं, ओके, दिमाग लगाइए। ओके। कुछ करने के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती,
दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। अगर क्रिकेट की भाषा में बात करें तो स्टंप रोक रोक कर वहीं खड़े रहेंगे और 2 कदम आके निकल के अगर चौका मारेंगे तो कुछ रन मिलेगा। तो मौके पे चौका मारना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट को भी ओके राइट टाइम पे राइट मेहनत करके नंबर लाना ज़रूरी है। या कोई भी व्यक्ति जो शिक्षित है, ओके, जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसको अपॉर्चुनिटी अपने आप क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, कहीं ना कहीं रुकने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना है। ओके, कोई लूज गेंद आती है तो उसके ऊपर चौका मारना अपना काम है, तैयार रहे डियर स्टूडेंट्स। ओके, इसलिए हमेशा ओके कहता हूँ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीबॉडी।